Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूँ। आज डेट है 28 जनवरी। सो आज हम 28 जनवरी की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके और क्वेश्चंस आज के इंपॉर्टेंट हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा मानना है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ओके तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर्स को। ओके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता अभी जनवरी मंथ चल रहा है, तो जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स मैंने 15 पॉइंट्स में मेंशन कर दी है। करीबन ये 110 पेजेस की मैंने बुकलेट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं सारे टॉपिक वाइज ये बुकलेट है। ओके और ये बुकलेट आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगी। कैसे मिलेगी आपको बुकलेट? या तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स दिखेगा। ओके इस कोर्स को आप बाय कर लीजिए, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। ओके और अगर आप बाय नहीं भी करना चाहते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर एप्लीकेशन में इसका कंटेंट चेक करना। ओके आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने प्रॉपर तरीके से हमने कंटेंट आपके लिए डेवलप कर रखा है। और खास बात यह है, रिपब्लिक डे की वजह से रिपब्लिक 40 का कूपन लगा के आप 40% ऑफ इस कोर्स में आप पा सकते हो। ओके सो लेट मत करो, तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हो। ओके तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 20 जनवरी में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज ऑफ ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क? अब ये क्या है ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क, ये मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क जो है वो 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था? 2015 में। ओके और इसके अंदर जो वेटलैंड सिटीज है, करीबन 31 वेटलैंड सिटीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड डिक्लेयर्ड हुई हैं। और खास बात है, इंडिया की 2 ऐसी सिटीज हैं जिनको इंक्लूड किया गया है इन ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क के अंदर। अब आप सोचोगे ये नेटवर्क होता क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका आंसर बताइए, कौन सी 2 सिटीज इंडिया की इंक्लूड की गई हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये देख सकते हैं हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने ट्वीट करके भी बताया हुआ है कि इंदौर जो मध्य प्रदेश में है और उदयपुर जो कि राजस्थान में है, इन दोनों को वेटलैंड सिटीज डिक्लेयर किया गया है अंडर ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क आउट ऑफ 31। याद रखिएगा वेटलैंड एग्रीगेटेड जो याद रखिए ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क है, मतलब 31 वेटलैंड सिटीज डिसाइड की गई, उनमें से इंडिया की 2 सिटीज को डिसाइड किया गया है। ठीक है और अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, बहुत आसान सा होमवर्क दे रहा हूं। देखिए इंदौर में मैं आपको बताया तो 2 रामसर साइट्स हैं। कितनी रामसर साइट्स हैं? 2 रामसर वेटलैंड है। ठीक है आपको मुझे उन दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, क्योंकि देखो मैं टोटल 85 रामसर साइट्स जो हैं, 85 रामसर साइट्स जो है वेटलैंड की, वो मैं पढ़ा चुका हूं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 2 रामसर साइट्स जो कि इंदौर में हैं, ठीक है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ठीक है ये आपका होमवर्क है। ठीक है सो इंदौर और उदयपुर को चूज किया गया है ना। आप यहां देख सकते हैं कि इंदौर और उदयपुर को चूज किया गया आउट ऑफ 31 सिटीज जो डिसाइड की गई हैं अंडर वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज के अंदर 2 इंडियन सिटीज आई हैं। और ये वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन सिस्टम जो है 2015 में स्टार्ट किया गया था। और यहां पर क्या कौन सी सिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है? ऐसी सिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए हैं टू सेफगार्ड देयर अर्बन वेटलैंड्स। अपनी वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए हैं, उनको इस क्राइटेरिया के अंदर रखा जाता है। और 2 हमारी सिटीज जो हैं इंदौर और उदयपुर इसके अंदर आई हैं। ओके तो याद रखिए जो एक्रीडेशन है ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के अंदर ही दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप मुझे बताइए रामसर एक एक्चुअली क्या है? एक सिटी का नाम है। ठीक है मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ईरान में ये सिटी है कि इराक में ये सिटी है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रामसर सिटी जो है वो किस कंट्री में है, ईरान में कि इराक में? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और आपको भी पता होगा अभी 2 फेब को वेटलैंड डे भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब 2 फेब आएगा तो हम वेटलैंड डे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच स्टेट टैब्लो won the best tableau award on the 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? अभी 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ है, तो उसमें सबसे अच्छी झांकी बेस्ट टैब्लो अवार्ड जो है वो किस स्टेट के टैब्लो को मिला है? ठीक है
तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, तो ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये है उत्तर प्रदेश की झांकी, याद रखिएगा। बी जो है करेक्ट आंसर, इन्होंने महाकुंभ जो है वो शोकेस किया है, जिसके लिए इनको बेस्ट टैब्लो अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश टैब्लो डिपिक्टिंग द महाकुंभ इन प्रयागराज वॉन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ओके, आप मुझे बताइए, जो अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? या मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस रिपब्लिक डे, दैट इज जो अभी 2025 में सेलिब्रेट किया गया है। ओके, चलिए, चीफ गेस्ट आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन विच डेट इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड अभी यूएन ने इसको स्टैब्लिश किया है। इसका करेक्ट आंसर, जिस दिन आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 26 जनवरी। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। ऑफ कोर्स इससे अवेयरनेस फैलाई जाएगी रिगार्डिंग क्लीन एनर्जी, जिससे लोगों को बेनिफिट हो और एनवायरमेंट को भी बेनिफिट हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और ये है पांगसाउ पास। ओके, अभी पांगसाउ पास न्यूज में क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी रिसेंटली न्यूज में है, मैंने पूछा ये किन दो कंट्रीज के बीच में ये पास लाई करता है, ठीक है, और ये पास न्यूज में भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बताइए किस दो कंट्रीज में लाई करता है? इंडिया भूटान नहीं, चाइना नेपाल नहीं, इंडिया म्यांमार, यस, इंडिया और म्यांमार के बीच का ये पास है, पांगसाउ पास। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं न्यूज में क्यों आ गया। सी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए, पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, कहां पे? नामपोंग अरुणाचल प्रदेश जो है, याद रखिए, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और ये जो पांगसाउ पास है, याद रखिएगा, वो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर में है, इन पटकाई हिल्स। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी पटकाई हिल्स की, याद रखिएगा, पटकाई हिल्स में ये आपको पास देखने को मिलेगा। तो ये पूछ सकते हैं किन दो कंट्रीज के बीच की बॉर्डर है, तो इंडिया एंड म्यांमार। ओके, अभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, दैट इज व्हाई दिस पास इन न्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जितेंद्र पाल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? याद रखिएगा, ये नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं जितेंद्र पाल सिंह। तो मैंने पूछा किस कंट्री के वो एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितेंद्र पाल सिंह, मैं इमेज दिखाता हूं, ये है उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यस, द कंट्री इज इजराइल, याद रखिएगा। तो ये है आपके जितेंद्र पाल सिंह जो कि एम्बेसडर अपॉइंट हुए इजराइल के। आप मुझे बताइए, ये जो इजराइल के पीएम है, इनका नाम क्या है? हु इज दिस पीएम? मैंने इमेज आपको दिखा दी है, इजराइल के पीएम का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025? पद्म विभूषण, याद रखिएगा, मतलब आप देख सकते हैं पद्मा अवार्ड्स में अगर देखें तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, फिर पद्म भूषण है, फिर देन पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कौन से फॉर्मर चीफ जस्टिस है जिनको ये अवार्ड मिला है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये पहले फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस है जो कि चीफ जस्टिस बने थे। इनका नाम है जगदीश सिंह केहर, याद रखिए, जगदीश सिंह केहर जो है उनको अभी पद्म विभूषण जो है वो सरकार ने प्रोवाइड किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। टोटल 139 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, कितने? 139, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं जो पद्मश्री है, आपको मुझे बताना है, पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को मिला है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण मिला है, और जो आपका पद्मश्री है, ठीक है, और पद्म भूषण जो है, पहले पद्म भूषण आपको बताता हूं, ये मिला है आपके 19 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 19 लोगों को, है ना। तो और पद्मश्री आपको मुझे बताना कितने लोगों को मिला है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। टोटल पद्मा अवार्ड्स 139 है, 7 पद्म विभूषण मिला है, 19 पद्म भूषण मिला है। आपको मुझे बताना पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सही मेंशन करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बन गए किस कंट्री के? ये है उनकी इमेज, आपको बताना है ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन है सिंगापुर नहीं, इंडोनेशिया के तो अभी प्रेसिडेंट इंडिया में ही घूम रहे हो, यूएसए के तो हो नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर दैट इज बेलारस। ओके, ये बेलारस कौन सी कंट्री है? यूरोप पे आप देखेंगे तो ये आपको दिख रही होगी बेलारस। नीचे देखिए यूक्रेन है, नीचे पोलैंड है, इधर रशिया है, ठीक है। ये सब कंट्रीज आपको इसके आसपास दिख रही होगी। आप मुझे इसकी कैपिटल क्या है?
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेलारस, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। यूरोप की कंट्री है और इसके भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं अलेक्जेंडर। ओके, तो ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर बेलारस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 8, और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है, विच रॉकेट इज सेट टू लॉन्च, अभी लॉन्च नहीं हुआ है बट लॉन्च होने वाला है, द NVS-02 सैटेलाइट, याद रखिए NVS 02 सैटेलाइट लॉन्च होगा एज अ पार्ट ऑफ इसरो's 100th मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से हम किस रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे हम NVS-02 सैटेलाइट जो है वो स्पेस में छोड़ेंगे और वो 100th मिशन होने वाला है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, कौन सा रॉकेट हम यूज करेंगे, PSLV C655 नहीं, GSLV Mark 3 नहीं, इसका करेक्ट आंसर है GSLV F15। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप सोच रहे होंगे ये कब लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो ये लॉन्च होगा आपका 29 जनवरी को, मतलब कल जो है 29 जनवरी को आपको न्यूज में दिखेगा कि इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। और ये मिशन है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो GSLV F15 मिशन है, ठीक है, जो डिप्लॉय करेगा NVS-02 सैटेलाइट। ओके, और ये मिशन आपको पता होगा इंडिया का जो खुद का नेविक है, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ओके, जो कि इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसी को एनहांस करने के लिए, उसमें कुछ ओल्डर हो गए उसको रिप्लेस करने के लिए ये सैटेलाइट भेजा जा रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रॉकेट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए, भाई रिसेंटली इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इसरो के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आते हैं, हु हैज बीन क्राउंड ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो अभी रिसेंटली ICC के अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ऑप्शन है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, बुमराह है, पैट कमिंस है, विराट कोहली है, बाबर आजम है। ये मैंने ऑप्शंस दिए। देखिए, विराट कोहली मैंने इसलिए दिया है, जनरली जिनको क्रिकेट के बारे में आइडिया नहीं है, जैसे लड़कियां क्रिकेट नहीं देखती हैं, तो वो सोचेंगी यार विराट कोहली का ही नाम सुना होगा, इसी को अवार्ड मिला हुआ, तो वो लगा देंगे सी ऑप्शन। और उनको नहीं पता, इस समय जो क्रिकेट फैंस होंगे उनको पता होगा कि विराट कोहली इस समय टेस्ट में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट जो लड़कियां होंगी या जिनको नहीं पता होगा क्रिकेट के बारे में, वो सी ही लगा देंगे बिना देखे। ठीक है, अब जो लोग थोड़े से ज्यादा एक्सपर्ट होंगे वो सोचेंगे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उनको मिला होगा। बाबर आजम, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं हमारा वीडियो, हो सकता है बाबर आजम आंसर लगा दे, बट इसका करेक्ट आंसर है हमारे बहुत फेमस फास्ट बॉलर, जिनकी इमेज यहां पर आ गई, जसप्रीत बुमराह। याद रखिएगा, इंडिया के फास्ट बॉलर ये बने हैं ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जसप्रीत बुमराह। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट जो क्रिकेट फैंस है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने पर्थ टेस्ट जो जितवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गए तो हम एक ही मैच जीते हैं, और वो हमको कैप्टनसी, किसकी कैप्टनसी में हम जीते हैं, दैट इज जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं, हु हैज बीन नेम्ड ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। और देखिए, ये इमेज मैंने बना दी है कि कौन बनी है ICC वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये भी एक इंडियन बनी है, खास बात क्या है, ये भी एक इंडियन बनी है, और ये है RCB की जो वुमेन्स टीम है उनकी टीम की कैप्टन, जिनका, और इंडियन टीम की भी वाइस कैप्टन है ये, इनका नाम है स्मृति मंदाना। याद रखिएगा, जनरली वुमेन्स का पूछा जाता है तो हम आंसर नहीं दे पाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज स्मृति मंदाना। उनकी इमेज देख के ही आप पहचान गए होंगे। सो ए जो है, स्मृति मंदाना जो है वो ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बनी है। ओके, वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर won the 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट मैं बता दूं मलेशिया में हो रहा है। ठीक है, और हो चुका है, और इसमें इंडियन ग्रैंड मास्टर ने इस 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। उनका नाम क्या है, मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इनका नाम बहुत अच्छा है और याद भी हो सकता है, पनीर सेल्वम। ओके, तो पनीर के नाम से आप याद कर सकते हो, पनीर सेल्वम, आई पनीर सेल्वम जो है वो इनका नाम है, और इन्होंने 9th जोहर इंटरनेशनल कप जो है वो जीत लिया है। ओके, और मैंने अभी बताया ये टूर्नामेंट हो रहा था आपका मलेशिया में। ओके, और ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु। जनरली आप देखिए, चेस के अच्छे प्लेयर्स जो हैं, जनरली आप देखेंगे वो साउथ से ही होते हैं। ठीक है, तो पनीर सेल्वम जो है, क्या देखिए, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली KM चेरियन। ओके, तो KM चेरियन जो है पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, किस फील्ड से वो रिलेटेड हैं KM चेरियन? ये मैंने आपसे पूछा हुआ है KM चेरियन के बारे में कि किस फील्ड से रिलेटेड है। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये बहुत फेमस जो रहे हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं, मतलब जो हार्ट की डिसीजेस को देखते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट।
और ही इज वन ऑफ द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट और इनकी डेथ हो गई है। ओके, तो ए जो है करेक्ट आंसर, देख सकते हैं वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं। इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुली कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी 1975 इन्होंने की थी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है, ऑबिटरीज में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड ECI मीडिया अवार्ड? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मीडिया अवार्ड जो है, क्या देखिएगा, वो किसको मिला है? और ये अवार्ड जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। तो मीडिया अवार्ड में किसको मिला है? संसद टीवी को मिला है, डीडी नेशनल है, ऑल इंडिया रेडियो है, या दूरदर्शन है। दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब आप यहाँ पर आज तक वगैरह मत सोचिएगा, आज तक वगैरह को नहीं मिला है ना। ये अवार्ड जो मिला है, ये मिला है, मैं इमेज दिखाता हूं, ये है दूरदर्शन की DG, डायरेक्टर जनरल, तो इनको मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज दूरदर्शन को ECI मीडिया अवार्ड मिला है। देख सकते हैं दूरदर्शन की जो DG है, जिनका नाम है कंचन प्रसाद। ओके, ये ऑनर जो है वो द्रौपदी मुर्मू से रिसीव कर रही हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और ये अवार्ड क्यों मिला उनको, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये ECI मीडिया अवार्ड मिला है फॉर वोटर अवेयरनेस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी। याद रखिएगा, वोटर की अवेयरनेस की वजह से, वोटर की अवेयरनेस के प्रोग्राम जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसकी वजह से ये अवार्ड मिला है। और इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, चुनाव का पर्व देश का पर्व, ओके, जिसमें इन वोटिंग के बारे में इंपॉर्टेंस बताई गई, एक्सटेंसिव कैंपेन चलाया गया, जिसके लिए उनको यह अवार्ड मिला है। ओके, दूरदर्शन को, और इसकी DG का नाम भी याद रखिएगा, कंचन प्रसाद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक? तो एक्चुअली रीअपॉइंट हो गए हैं, है ना। IDBI बैंक जो है उसके MD CEO जो है वो रीअपॉइंट हुए, उनका नाम मैंने आपसे पूछा है। ये है उनकी इमेज। अगर इमेज से आप नहीं पहचान पा रहे, ऑप्शन दिए, देखो CS शेट्टी तो SBI के हैं, तो नाम कट कर सकते हैं। इनका करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा, याद रखिएगा। डी जो है करेक्ट आंसर है। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो इस बैंक के रीअपॉइंट हुए हैं MD और CEO 3 साल के लिए, राकेश शर्मा। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि IDBI का हेडक्वार्टर कहां पर है। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, दिल्ली और दूसरा है मुंबई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में है कि मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यंग इंडियन माउंटेनर जिनका नाम है शिवांगी पाठक, ओके, रिसेंटली होस्टेड द ट्राई कलर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री? किसी कंट्री को हाईएस्ट पीक पे गई और वहां पर जाके उन्होंने हमारा ट्राई कलर जो है वो होस्ट किया ऑन द रिपब्लिक डे। और शिवांगी पाठक बहुत फेमस है, मैं बता दूं हरियाणा से बिलोंग करती हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, शिवांगी पाठक किस फील्ड से बिलोंग करती है, ऑप्शन दे देंगे आपको, माउंटेनर, स्पोर्ट्स, ऐसा करके ऑप्शन दे देंगे। तो माउंटेनर है, याद रखिए, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और ये अभी सबसे किस हाईएस्ट पीक पे चली गई? ये चली गई ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक पे। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक भी मैं आपको बताता हूं, माउंट कोजियोस्को, याद रखिए, माउंट कोजियोस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, वहां पर ये गई और इंडिया के ट्राई कलर और रिपब्लिक डे इन्होंने होस्ट किया, जिसकी वजह से ये हरियाणा की यंग माउंटेनर जो है शिवांगी पाठक न्यूज में आ गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के हमारे 28 जनवरी की जितनी भी करंट अफेयर्स थी वो मैंने डिस्कस कर दी है। ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और जाते जाते मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में फिर से बता रहा हूं, 7 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई से जनवरी सारी करंट अफेयर्स आप देखिए एक बुकलेट में दी हुई है, टॉपिक वाइज पॉइंट फ्रेम में बना दिया है। पुरानी करंट अफेयर्स आपको बहुत दिक्कत आती है, कैसे पढ़े, एग्जाम है हमारे, मार्च में एग्जाम है, किसी का अप्रैल में एग्जाम है, इस बुकलेट को पढ़ के चले जाना। कोई कोर जो आएगा ना वो 7 मंथ से ही आता है। ठीक है, तो कोर आपको यहां पर मिल जाएगा। ओके, और ये बुकलेट का सैंपल भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह इसका सैंपल बनाया गया है, करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, कैसे मिलेगी आपको बुकलेट? या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आपको बुकलेट मिल जाएगी। इस बुकलेट को पढ़ने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये MCQ भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जुलाई से लेकर जनवरी तक के सारे MCQ 7 मंथ के करीबन 1000 MCQs मैं आपको प्रोवाइड करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, विथ डायग्राम्स। ये बुकलेट भी आपको मिल जाएगी। करना क्या है, व्हाट्सएप करिए या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। तो दोनों बुकलेट आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना देवाशीष क्लासेस, तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इस कोर्स को आप बाय कर लेना, यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, और रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक डे का 40% का ऑफर भी मिल जाएगा। और यहां पर आपको दोनों ही चीज 7 मंथ की आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएगी और MCQ भी मिल जाएगा। तो इसको आप तुरंत ज्वाइन करें, लेट मत करें। और अगर आपको ऐप से बाय नहीं करना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज करके बाय कर सकते हैं।
और कुछ लोग कह रहे होंगे सर 7 मंथ हमको तो 1 साल की करंट अफेयर चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ वो सब इंक्लूडेड है, जनवरी से दिसंबर तक की पूरी 1 साल की करंट अफेयर्स, उसी 1 साल की मैं आपको बताऊं एमसीक्यू करंट अफेयर्स, दोनों ये भी आपको मिल जाएंगी। तो आप व्हाट्सएप करिए या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं, ये भी अवेलेबल रहेगी। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, क्या सर आप कोई जनरल स्टडीज की क्लासेस लेते हैं? क्योंकि हम लोग को पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट, ये सब पढ़ने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आप ये क्लासेस एक साथ कहीं लेते हो तो आप बताइए, बिल्कुल लेता हूं मैं। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको मेरे जनरल स्टडीज का कोर्स मिलेगा जिसमें 40% फ्लैट ऑफ भी चल रहा है। उसको आप बाय कर लीजिए और आपका एग्जाम जो है वो इजिली क्लियर हो जाएगा। पूरी जनरल स्टडीज यहां पर हम कवर कर देंगे। ओके, तो लेट मत करो, कूपन कोड लगाओ और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो फर्स्ट टाइम चैनल में आए, चैनल को जरूर विजिट करिए आप, और चैनल को अच्छा लगे और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लेक्चर्स हम डेली बेसिस पे बनाते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए जिसमें आपको आगे की फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो। देखो, आप लोग का एक लाइक से आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, बट हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। प्लीज हमारे वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके। अब जितना आप शेयर करेंगे उतने ही मैं आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाता रहूंगा। ओके, तो आई होप आज का आपको समझ में आया होगा। इवनिंग में भी हम लेक्चर लेके आएंगे, आप इवनिंग में भी रेडी रहिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।